कॉल्स आई हैं कि बाहर निकलो, घेराव करो, जलाओ, ऐसे कर दो, वैसे कर दो। एक बंदा नहीं निकला पंजाब से। और खैबर पख्तूनख्वा में भी जो लोग निकले हैं वो भी सरकारी मुलाजिम थे सब। उसकी वजह ये है कि लोग तंग आ चुके हैं घेराव, जलाओ, इंतशार, फितना, फसाद से। कोई बंदा नहीं निकला, उसकी क्या वजह है? हमें ये बताया जाता है कि बहुत पॉपुलर है, बहुत पॉपुलर है। तो पॉपुलैरिटी का गेज क्या है? पॉपुलैरिटी का गेज ये है कि अभी सजा सुनाई गई है और भी हर जगह हर दफ़ा कॉल्स दी गई, किसी ने कान नहीं धरे कॉल्स पे। इस वक्त मेरा ख्याल है पाकिस्तान एक बिल्कुल टेक ऑफ पोजीशन पे खड़ा है। मीडिया जो भी कहता रहे, ऑपोजिशन जो भी कहती रहे, समझ सबको आ गई। आवाम घेराव, जलाओ और फसाद से तंग आ चुके। इन लोगों ने कॉल दी तो पंजाब से कोई नहीं निकला। किसी ने मुल्क के खिलाफ कॉल पर कान नहीं धरा। कोई जो मर्जी कहता रहे, मुल्क टेक ऑफ कर गया है। मरियम नवाज का आसान कारोबार स्कीम के इजरा की तकरीब से खिताब। कहा पीटीआई के लोग आज एक दूसरे को थप्पड़ मार रहे हैं, तमाशा लगा हुआ है। कहा कोई अडयाला जेल में अच्छा खाना खा रहा है, उसे एसी मिला हुआ है तो मुझे कोई एतराज नहीं। मुखालफीन ने मेरे और मेरी फैमिली के साथ जो किया अल्लाह पर छोड़ती हूँ। हालात ने ऐसा पलटा खाया है कि वो शख्स मेरे पास अडयाला जेल में कैद है। मरियम नवाज ने कहा माह रमजान में 35 लाख लोगों को 10,000 रुपए मिलेंगे। रमजान में मुफ्त प्लॉट्स की स्कीम भी ला रहे हैं। महंगाई की शरह सिंगल डिजिट पर आ गई। आने वाले दिनों में महंगाई का ग्राफ मजीद कम होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं सियासी झगड़ों से नफरत फैलती है। पीटीआई के दौर में नफरत का कल्चर परवान चढ़ा, जिसने मुल्क को नुकसान पहुंचाया। बाहमी इत्तफाक को इत्तेहाद से ही मुल्क को तरक्की दी जा सकती है। मईशत की बेहतरी के लिए दिन रात मेहनत की, अभी मजीद मेहनत दरकार है। तमाम स्टेक होल्डर्स को खुलूस नीयत से काम करना होगा। वजीर आजम ने कहा सिफारशी कल्चर खत्म करने की कोशिश की। अवाम को बेहतर मईशत के समरात आहिस्ता आहिस्ता मिल रहे हैं। करप्शन, मुआशी तबाही, महंगाई और बदतमीजी, तब्दीली की सौगातें इक़्तिदार तबाह की गई। बुग़्ज़ और इंतकाम को सियासत बना दिया गया। जमहूरियत की पीठ में खंजर घोंपा गया। नवाज शरीफ के पंजाब के अरकान असम्बली से गुफ्तगू। कहा बदकिस्मती से तरक्की करता मुल्क पटड़ी से उतार दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मेहनत से मुआशी इस्तेहकाम आया और पाकिस्तान डिफॉल्ट के मुंह से वापस आ गया। पॉलिसीज़ के तसलसल से मुआशी तरक्की यकीनी होगी। हमारा बयानिया मुल्क की तरक्की और आवाम को महंगाई से निजात दिलाकर खुशहाल बनाना है। जो वादे किए वो आज आवाम को पूरे होते नजर आ रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा मैंने आवाम की खिदमत का मिशन चैलेंज समझ कर संभाला है। क़यादत और जमात का शुक्रिया जिसने मुझे ये जिम्मेदारी दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अदलिया से 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ केस जल्द सुनने का मुतालबा कर दिया। बैरिस्टर गौहर की पार्टी रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा जाली मैंडेट से बनी हुकूमत ने 26वीं तरमीम पास कराई। हमारे मैंडेट का तहफ़्फ़ुज़ इलेक्शन कमीशन की आईनी जिम्मेदारी थी। हम मैंडेट वापस लेने का हक रखते हैं। कहा हम मुज़ाकरात के लिए आगे बढ़ना चाहते थे, हुकूमत ने ही राह फरार इख्तियार की। अभी भी वक्त है, दानिशमंदाना फैसले करें। फौज और आवाम में खलीज पैदा नहीं होनी चाहिए। बानी ने साबिक वज़ीर आज़म की हैसियत से आर्मी चीफ को खत लिखा। महंगाई में कमी के दावे करने वालों से बड़ा झूठा कोई नहीं। गाड़ी का इंजन बंद है और कह रहे हैं कि मईशत चल रही है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पीटीआई के तमाम रहनुमा सियासी कैदी हैं। जेल मैनुअल के मुताबिक इन्हें सहूलतें नहीं मिल रही। पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती नहीं। जुडिशरी को अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। अदलिया को कहना चाहिए कि बस बहुत हो गया। पाकिस्तान में सरमायाकारी नहीं आ रही, कारोबार और ज़राअत बंद है। शिबली फराज बोले हमसाया मुल्क ने साफ शिफाफ इलेक्शन कराए, वहाँ सियासी इस्तेहकाम है। हमारे मुल्क में 8 फरवरी के बाद अदम इस्तेहकाम ने जन्म लिया। हर तरफ गैर यकीनी और खौफ की सूरत हाल है। 8 फरवरी को ऐसे लोग बिठाए गए जो बुरी तरह हारे हुए थे। हमारा अमन एक है, हमारी मईशत एक है, हमारी इज्जत व आबरू एक है। हमें इस बात का इदराक होना चाहिए कि इस वक्त 2 सूबों में हुकूमत का कोई रिट मौजूद नहीं। और अगर मैं आज वज़ीर आज़म से यहाँ होते और उनके खिदमत पे बसद एहतराम ये अर्ज़ करता कि कबायली इलाक़ों में क्या हो रहा है, उसके साथ मुत्तसिल अज़ला में क्या हो रहा है, बलोचिस्तान में क्या हो रहा है,
तो शायद वो यही कहते हैं कि मुझे उसका कोई इल्म नहीं है। आम आदमी के पास रोजगार है, ना ही उसे तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की सूरत हाल किसी से भी पोशीदा नहीं। मौलाना फजल रहमान का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, मुल्क की सालमियत की पॉलिसी ऐवान और हुकूमती हलकों में नहीं बनाई जा रही। 2 सूबों में हुकूमत के रेट ही नहीं, मावराए आइन पॉलिसीज बनाई जा रही हैं। हुक्मरान मुल्की मामलात से बेखबर हैं। ऐवान का मुश्किल मरहला डिप्टी स्पीकर के हवाले कर दिया जाता है। खुसर फुसर पर कौमी असम्बली की सीट क्यों छोड़ूं? पार्टी पर कब्जा नहीं होने दूंगा। जिसकी नशिस्त है वो बुलाएगा, मुझे सुनेगा और कहेगा, तभी मैं छोड़ूंगा। पीटीआई से निकाले जाने वाले शेर अफजल मरवत डट गए कहते हैं, एक मेंबर ने आगाह किया कि बानी ने मुझे बुलाया है, जैसे मुझे निकाला इस तरह निकाला जाने के बाद पीटीआई में किसी का भी मुस्तकबिल महफूज नहीं। पार्टी से निकालने के लिए कोई जवाब तो होना चाहिए। शेर अफजल मरवत ने कहा, गुलाम तो हम हैं नहीं, आवाज तो उठाएंगे। एक ग्रुप पार्टी पर कब्जा करने के दरपे है। जब तक जिंदा हूं कब्जा ग्रुप के ख्वाब चकनाचूर करूंगा। एक धक्कम पेल है, एक दूसरे को गिराकर आगे बढ़ रहे हैं। नहीं कर इस तरह नहीं होगा। नहीं अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों और अलाउंसेस में इजाफे का बिल सेनेट से मुतफिका तौर पर मंजूर। सेनेट में बिल दिनेश कुमार ने पेश किया। सेनेट इजलास के दौरान अपोजिशन का एहतजाज, शदीद नारेबाजी। वजीर पार्लिमानी उमूर आजम नजीर तारड़ का बढ़ी हुई तनख्वाहें न लेने वाले अरकान को नाम लिखवाने का मशवरा। कहा, जिन अरकान को तनख्वाहों में इजाफे पर एतराज है वो अपने नाम दे दें। सेवण में एक हादसा हुआ। पंजाब हुकूमत के इत्तलात महकमे ने और उनकी वजीर साहिबा ने उस पर भी सियासत करने की कोशिश की। चाहे उनकी चीफ मिनिस्टर साहिबा हों या पंजाब हुकूमत की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहिबा हों, जो भी स्टेटमेंट देते हैं वो बगैर किसी तैयारी के देते हैं। उनकी वजीर इत्तलात साहिबा ने फरमाया, पीपल्स पार्टी ये रोड बना नहीं सकी। सेवण वाले जिस रोड पे रोजाना कीमती जाने जाती हैं वो NHA को रोड बनाना है, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट का रोड है। पंजाब की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहिबा जब 16 अंगेज बयान देती हैं, सोच लें कि जवाब भी आएगा। हम सिर्फ आपको सच बताएं। सिंध के वजीर इत्तलात शर्जील मेमन के मुस्लिम लीग नून पर तनकीदी वार। कहते हैं, सेवन शरीफ हादसा विफाकी हुकूमत की नाअहली है। पंजाब की वजीर आला और वजीर इत्तलात तैयारी के बगैर बयान देती हैं। आज़मा बुखारी को हकायक का पता ही नहीं। सेवन शरीफ हादसा सियासत चमकाने की कोशिश की गई। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब में बोले, पंजाब की वजीर इत्तलात जिस रोड की बात कर रही हैं वो नेशनल हाईवे है। नामुकम्मल हाईवेज की जिम्मेदारी मुस्लिम लीग की वफाकी हुकूमत की है। पीपल्स पार्टी का सिंध में 100% हकीकी मैंडेट है। पंजाब हुकूमत का मैंडेट और खिदमत सबको मालूम है। हम झूठी बातें नहीं करेंगे, सिर्फ आपको सच बताएंगे। पंजाब की वज़ीर इत्तलात को शोला बयानी का जवाब भी मिलेगा। मजीद बोले, पीटीआई की सियासत मुल्क को नुकसान पहुंचाना है। बानी पीटीआई को रिहाई न मिलने पर मुल्क को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के थानों में शाम 5 बजे के बाद ताले लग जाते हैं। आईना उनको दिखाया तो बुरा मान गए। सुबायत कार्ड खेलना आपकी पुरानी आदत है। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी का शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा, सिंध में तमाम बड़े प्रोजेक्ट विफाक की मदद से चल रहे हैं। हमारी मजबूरी है, खुलकर आपको जवाब भी नहीं दे सकते, वरना सिंध के बल्दियाती इलेक्शन से लेकर बहुत सारी कहानियां हमारे पास भी मौजूद हैं। जो जमात 16 साल से कराची का कचरा नहीं उठा सकी वो हमें लेक्चर न दे। अगर आपको कभी सफाई और खूबसूरत सड़कें देखने का शौक हो तो लाहौर लाजमी चक्कर लगाएं। मुसलसल शोलांगेजी आप और आपके लोग दे रहे हैं। हमें तो कभी कभी जवाब देना पड़ जाता है तो आप खफा हो जाते हैं। क्या हर मामले में चचा भतीजी का जिक्र करना सियासत नहीं? पारा चुनार इमदादी सामान ले जाने वाले काफिले पर शदीद फायरिंग। एक ट्रक ड्राइवर जौं-बहक 64 गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिले पर बगन, मंदूरी और चारखील के मुकाम पर फायरिंग की गई। गोलियां लगने से मुतादिद अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। इमदादी गाड़ियों में लूटमार, 12 गाड़ियां महफूज मुकाम पर मुंतकिल, 52 गाड़ियां फंस गईं। उधर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का कुरम में शरपसंदों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत इजलास में कुरम की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। तर्जुमान के मुताबिक शरपसंदों के खिलाफ मुअस्सिर कार्रवाइयों के लिए मुकामी आबादी को निकाला जाएगा।
फैसलाबाद में अमन अमान की मखदूश सूरत हाल पर अपोजिशन के साथ साथ पंजाब असम्बली के हुकूमती अरकान भी फट पड़े। जाफर अली खोचा ने कहा, जिस तरह फैसलाबाद में पुलिस एहलकारों को कत्ल किया जा रहा है, जल्दी फैसलाबाद भी कच्चे का इलाका बन जाएगा। राव काशिफ रहीम बोले, हल्फन कहता हूं फैसलाबाद में ऐसे कई इलाके हैं जो नो गो एरिया बन चुके हैं। अपोजिशन रुकन राना आफ्ताब ने कहा, मगरिब के बाद अपने गांव से वापस नहीं आ सकते। वज़ीर आज़म से आलमी बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की वफ्द की मुलाकात। शहबाज शरीफ का वफ्द की पाकिस्तान आमद पर खैर मकदम। कहा, आलमी बैंक और पाकिस्तान की शराकतदारी गुज़श्ता 7 दहाइयों पर मुहित है। पाकिस्तान ने आलमी बैंक के साथ शराकतदारी से इस्तेफादा हासिल किया। आलमी बैंक की हालिया कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत पाकिस्तान में $40 अरब की सरमायाकारी होगी, जो खुशाइंद है। $20 अरब से पाकिस्तान में सेहत, तालीम, तरक्की, नौजवानान और दीगर समाजी शोबों में मुख्तलिफ मनसूबों से तरक्की का नया बाब खुलेगा। पाकिस्तान के निजी शोबे में $20 अरब की सरमायाकारी से मुल्क की मईशत का पहिया तेजी से घूमेगा। पाकिस्तान का इदारा जाती और मुआशी इस्लाहात का प्रोग्राम तेजी से जारी है। मुल्क की मईशत सही समत और तरक्की की जानिब गामजन है। वर्ल्ड बैंक के वफ्द की वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से मुलाकात। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन और सूबाई वज़रा और मुख्तलिफ महकमों के सेक्रेटरीज की शिरकत। मुलाकात में वर्ल्ड बैंक के ताउन से सिंध में जारी 13 मनसूबों पर ब्रीफिंग। बताया गया तमाम मनसूबों पर काम जारी है, जबकि 5 मनसूबे पाइपलाइन में भी हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, सैलाब के बाद हुकूमत पाकिस्तान और सिंध वर्ल्ड बैंक ने मिलकर काम किया, मुतासिरीन के लिए घरों की तामीर की। वर्ल्ड बैंक वफ्द का सिंध में जारी मनसूबों की पेश रफ्त पर इजहार इत्मीनान। कहा, सिंध में मनसूबों के लिए जारी फंड्स का सही इस्तेमाल होता है। रवा माली साल के पहले 7 माह में पाकिस्तान की बरामदात में $1 अरब 77 करोड़ का इजाफा हो गया। विफाकी इदारे शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक 7 माह में बरामदात का मजमूई हजम $19 अरब 55 करोड़ रहा। टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में 10.60% इजाफा रिकॉर्ड। बरामदात $10 अरब 70 करोड़ तक पहुंच गई। गुज़श्ता साल की इसी मुद्दत में टेक्सटाइल बरामदात का हजम $9 अरब 73 करोड़ था। जुलाई से जनवरी तक गज़ाई अशिया की बरामदात $4 अरब 61 करोड़ रही। मछली, टबाकू, चीनी, गोश्त और मसनूआत की एक्सपोर्ट भी बढ़ गई। फल, सब्जियों, दालों, मसालाजात, ऑयल सीड्स की बरामदात में कमी रिकॉर्ड। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी ने सुप्रीम कोर्ट की इंतजामी कमेटियों की तश्कील नौ कर दी। जस्टिस मुसर्रत हिलाली खैबर पख्तूनख्वा की इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों की निगरान जज मुकर्रर। जस्टिस मलिक शहजाद पंजाब, जस्टिस हाशिम काकड़ बलोचिस्तान की इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों के निगरान होंगे। जस्टिस सलाहुद्दीन पनौर सिंध और जस्टिस आमिर फारूक इस्लामाबाद की ATC अदालतों की निगरान मुकर्रर कर दिए गए। सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग कमेटी के सरबराही जस्टिस जमाल मंदोखेल के सुपुर्द। चीफ जस्टिस IT कमेटी की सरबराही खुद करेंगे। मुख्तलिफ नोयत की चैम्बर अपील सुनने के लिए 5 जजेस नामजद। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस हाशिम काकड़ चैम्बर अपील सुनेंगे। जस्टिस सलाहुद्दीन पनोर और जस्टिस शकील अहमद भी मुख्तलिफ नोयत के चैम्बर अपीलों की समाअत करेंगे। ताकतवर हवाओं का सिस्टम मुल्क पर असरअंदाज। 22 फरवरी तक तेज बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। कराची में चंद्रीगढ़ रोड, नाजिमाबाद, सरजानी समेत कई इलाकों में बूंदाबांदी। शक्कर, लाड़काना और जैकबाबाद में भी हल्की बारिश की पेशगोई। पंजाब के कई हिस्सों में 19 से 21 फरवरी तक तेज बारिशें मुतवक्के। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, जेहलम और अंदरून पंजाब में भी बादल बरसेंगे। कोयटा, यूब, खुजदार में बर्फबारी का इम्कान। बलोचिस्तान में कहीं कहीं यालाबारी का इम्कान। मगरबी हवाएं खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर पर भी असरअंदाज होंगी। सूफी बुजुर्ग हजरत लाल शहबाज कलंदर के 773वें उर्स की तकरीबात शुरू। कायम मुकाम गवर्नर सिंध सैयद अवैस कादिर शाह ने मज़ार पर चादर चढ़ाई और फातह खानी की। मुल्क भर से ज़ायरीन की सहमत शरीफ आमद जारी। ज़ायरीन के लिए मुलाखड़े के मुकाबले, अदबी कॉन्फ्रेंस, दस्तकारी की नुमाइश भी की जाएगी।
और सिबी मेले की रंगीनियां, आतशबाजी का शानदार मुजाहिरा, स्टेडियम रंगारंग रोशनियों से जगमगा उठा। स्कूल के तुलबा का फ्लावर शो, इलाकाई रक्स पेश किया, घोड़ों का खूबसूरत रक्स और नेजाबाजी के मुकाबले भी हुए।